बताइएगा क्या तफसीलात है। इस वक्त मैं सिटी कोर्ट बार में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट नजमुद्दीन खोसा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया, इनकी ज़बानी क्या मामला थे, कौन इनको तंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, कौन किरदार कशी कर रहा है। आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। नजमुद्दीन खोसा, एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरी जो है अफजल डोगर हैं, वहाँ से उनकी भतीजी के साथ मेरी कोर्ट मैरिज थी। तो जब जब ये मिन्नत तरला करके मेरी वाइफ को वहाँ पे बुलाते हैं, उसके बाद ये सूरत हाल होती है कि उससे मोबाइल वगैरह लेके उसको यरगमाल कर लेते हैं। मोबाइल वगैरह उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो मुझसे जब भी बात होती है उसकी, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे कोर्ट में जाके 491 दाखिल करता हूँ। तो वो आती है वहाँ पे मेरे हक में बयान दे के मेरे साथ चली आती है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया, तो मेरे ससुराल वालों ने क्या, उसकी वालदा को अटैक हुई है। तो मैंने कहा ठीक है मैं भेज रहा हूँ, लेकिन हर दफ़ा मसले पैदा होते हैं। तो वाइफ भी तैयार हुई, एक दो दफ़ा मेरे साथ गई है नवाबशाह तक गई है, आगे नहीं गई। कहती मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है, मैं नहीं जा रही। इस दफ़ा भी उनको बुलाया है तो आप आ जाएं। इस दफ़ा गई है मेरे साथ, वहाँ पे जाने के बाद फिर भी वो 12-1 बजे तक दिन में नहीं गई। जिस दिन हम पहुँचे उस दिन भी नहीं गई, दूसरे दिन भी 12-1 बजे तक नहीं गई। कि मुझे ख़तरा लग रहा है, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा देखो हर दफ़ा आते हैं, आप यहाँ तक आती हैं, यहाँ से आने के बाद दोबारा आप मेरे साथ ही कराची चली जाती। वो सोच रहे होंगे शायद मैं नहीं छोड़ रहा। तो वो गई, वहाँ पे गई। उसके बाद वही सूरत हाल जो हर दफ़ा होता था। इसका मोबाइल वगैरह ले लिया गया, इसके नंबर वगैरह बंद थे। दूसरे तीसरे दिन मुझे पता चला है कि वो मीडिया पर आ गई कि मुझे शोर तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, पीटता था, मैंने खुला दाखिल कर लिए। तो वहाँ से उसका जो चाचा है अफजल डोगर, वालिद उसको नहीं ले गया, ना उनको कोई भाई लेके गया है। उसका जो चाचा है वो लेकर गया है। वहाँ पे मीडिया के सामने बैठ के उसने मेरी किरदार कशी की है। कह रहा है कि ये कच्चे का डाकू है, ये वकील नहीं है, ना हेल्प वकील है, इसके जो है लाइसेंस वगैरह कैंसिल किए जाएँ। इसका चाचा ऐसा तक जाता है 30,000 की एवज भतीजा है इसका इमरान, उसको उसने गोली मार दी। तो इन्होंने मुझे बताया कि चांडियों ने उनके ऊपर हमला किया। मैंने जाके नौशर फरोज में उनके ऊपर 22 से दाखिल की है। जब मुझे पता चला कि इन्होंने चाचे ने इसको गोली मारी है, तो मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ दोबारा। नॉन प्रोसिक्यूशन में उनका 22 से डिसमिस हो गया है। तो वो चाचा अगर मेरी बीवी को धमका दबा के ले जाए तो कुछ भी मेरे खिलाफ बुलवा सकते हैं। तो इसीलिए मेरी वाइफ ने पता नहीं खुला दाखिल किया या नहीं किया, लेकिन मीडिया के सामने वो कह रही है कि मैंने खुला दाखिल किया है। आपकी मीडिया पे किरदार कशी करी, आप कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे FIA साइबर क्राइम, आपने उसमें एप्लीकेशन दी? जी बिल्कुल, उसके ऊपर कराची बार ने खुद एक्शन ली है। तो IG साहब को और DG FIA को, SSP खैरपुर को और SHO कोटलालू को उन्होंने कंडमनेशन भेज दिया। सीनियर वकील हमारे साथ हैं, इनको जो है इनके चाचा डोगर ब्लैकमेल करते हैं, इनकी मिसेज घर पे रुक जाते हैं, इनको बेकाते हैं और इनको खुला का नोटिस भिजवाते हैं। हालांकि फैमिली मैटर है, ये इनको नहीं बोलना चाहिए। उनके खिलाफ भी इन्होंने कानून कार्रवाई की है, वो सब आपको दिखाएंगे। मजीद हम बात करते हैं एडवोकेट उसामा एडवोकेट से कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। अच्छा देखिए, मैं मोहम्मद उसामा एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं कराची बार एसोसिएशन की मौजूदा काबीना का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे भाई नजमुद्दीन खोसा साहब के शाना बशाना खड़े रहे और इस मुश्किल वक्त में उनके जो है वो लोहे की दीवार की मानंद साबित हुए। और जनरल सेक्रेटरी रहमान कुरैशी साहब उन्होंने कराची बार एसोसिएशन की कंडेमनेशन भी जारी की कि हम इस वाक़े को कंडेम करते हैं जो इनके खिलाफ किया गया है अपना नजमुद्दीन खोसा साहब को। मैं इस वाक़े का थोड़ा पस मंज़र बताना चलूँ कि नजमुद्दीन खोसा साहब माशाल्लाह शुबे वकालत से 30 साल से उनके ताल्लुक़ है और हमारे बहुत देरीना साथी हैं। हुआ कुछ यूँ है कि इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है और इनकी जो वाइफ हैं और उनकी बेटी को जो है वो इनके घर वालों ने जो है वो एक तो ज़दोकोब भी किया है और हफ्ज़े बेजा में रखा। और 2 बार ऐसे ऑलरेडी हादसा हो चुके हैं जिसपे जो है हमारे वकील साहब वहाँ गए और अदालत से रुजू किया, 491 की एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद उसको बाजियाब कराया। तीसरी बार की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने जो है उसको वहाँ अपना हफ्ज़े बेजा में भी रखा और इनकी वकील साहब की किरदार कशी भी की गई, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इनको बावर कराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम FIA की सीढ़ी में भी आपको घसीटेंगे और हाई कोर्ट में भी इंशाअल्लाह डिफेमेशन का हम केस दायर कर रहे हैं आपके खिलाफ। और इंशाअल्लाह अजीज के जब भी आप कराची आएंगे, FIR हमने लॉन्च करा दी है अब वकील साहब की डिफेमेशन की। इंशाल्लाह जब भी आप कराची आएंगे आपको इंशाल्लाह कानून का सामना करना पड़ेगा, आपको अदालत के कटहरों में आना पड़ेगा और जो वकील साहब का नुकसान हुआ है इंशाल्लाह उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इनकी बेटी भी आपको वापस करनी पड़ेगी और जो इनकी बेगम को आपने हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है वो भी उनको देना पड़ेगा। और जिस तरह कच्चे के डाकू को तो हमने सुना होगा, ये जो है शेर के डाकू बन रहे हैं और अदलिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो यानी कि अदलिया हमारे पाकिस्तान का दूसरा सतून है। ठीक है, तो इस हवाले से आप आला खाम से वज़ीर दाखिला सिंध हमारे ज़ैनुल रमज़ान साहब
और वज़ीर आला सिंध गवर्नर कवरन तसूरी साहब से क्या दरख्वास्त करेंगे इस हवाले से भी? जो अदलिया के ऊपर हर कोई देखे जो है उठा देता है ऑप्शन। देखिए अदनान भाई, बुकला का जो किरदार है ना, वो इस मुल्क में पूरे रोज़े रोशन की तरह आया है। कोई भी मामला आइन के खिलाफ हो, सूबों के खिलाफ हो, वफाक के खिलाफ हो, सफ़े अव्वल में बुकला पेश होते हैं। और बुकला के साथ ही अगर इस तरह की ज्यादती हो और एजेंसीज की तरफ से उनको इस तरह का रिस्पांस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की उनको इस तरह से रिस्पांस ना आए, तो इंतहाई दुख की बात, शर्म की बात होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काबीना बहुत बावकार काबीना है, बहुत काबिल काबीना है, जिन्होंने अपने दोस्त साथी, दोस्त वकील को जो है हर मुमकिन जो है वो सपोर्ट दी है। तो मैं वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करता हूँ और अपना जो है वज़ीर दाखिला लंजार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस मामले को जो है वो लुक आफ्टर कीजिए और इस मामले को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के हल कीजिए। वकील की किरदार कशी इस मुल्क की किरदार कशी जो है वो उसकी मानंद होती है। तो लिहाजा मेरी तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस मामले को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के जो है वो हल करना है। थैंक यू। अच्छा एडवोकेट साहब, मुझे ये बताएं, आपकी मिसेज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके पास आना चाहती हैं, इस हवाले से बताएं क्या कहेंगे? जी, वो बिल्कुल मेरे पास आना चाहती हैं। जब भी उन्होंने उनको अपने पास रखा है, मुझे उसने कभी भी इस तरह रुस्वा नहीं किया जिस तरह इन्होंने इस दफ़ा ज़बरदस्ती मेरी वाइफ को मीडिया पे लेकर गए हैं और ये काम करवाया है। वो एक वकील की वाइफ है, उनको पता है कि वकील की क्या इज़्ज़त है माशरे में या अपने ख़ानदान में। तो इसीलिए ये जो कुछ भी कराया गया है मेरी वाइफ से ज़बरदस्ती करवाया गया है। नाज़रीन, हम IGP सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वकला बिरादरी की इज़्ज़त नफ्स पे जो है वार किया गया है। वो जो डॉगर है वो भी सुन ले कि उसने एक एडवोकेट नहीं पूरी कराची बार तमाम पाकिस्तान के वकला को छेड़ा है, क्योंकि ये इनकी इज़्ज़त नफ्स का मामला है। ये इनकी नफ्स का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के वकला की इज़्ज़त नफ्स का मामला है। तो लिहाजा हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहेंगे फौरी एक्शन किया जाए। FIA साइबर क्राइम से भी कहेंगे कि इनको जल्द से जल्द उन मुजरमान को गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अदनान गौरी, K6 न्यूज़ कराची।